हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, ए और बी, ए एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। अलग अलग कार्य दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए उसी काम को 20 दिन में करता है, पता नहीं वो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आप सबसे पहले ए का लिखिए 20, बी को लिखिए 24 दिन। लेकिन बी ने तो कार्य 9 दिन ही किया है, पूरा काम पूछा गया। और सबसे पहले इसका निकालोगे एलसीएम, 120 आया आपके पास, इसको 6 और इसको 5 दोनों मिलके हो गए 11। अब देखिए बी ने 9 दिन काम किया है, बी ने 9 दिन का काम, 9 दिन का काम, बी ने 9 दिन का काम है जो वो किया है 5 गुणा 9, मतलब कि 45 काम किया है। 45 काम किया है बी ने। बचा हुआ काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। ए ने 120 माइनस 45 लिखूंगा तो बचा हुआ काम 75 काम है, वो पूरा ए ने किया है। 6 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 12 छिके 72 और 1/2, मतलब कि 12.5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप निकालते हो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ए ही काम पूरा करेगा पूरा काम। दूसरा मेथड बताता हूं आपको, M2। इसका ए द्वारा वो काम x दिन में समाप्त किया जाता है। मानना मैंने x/20 प्लस ये कितने दिन, बी ने 9/24 लिखी है और टोटल काम को 1 माना मैंने, पूरा 1। अब x की वैल्यू वो निकालूंगा, वो पूरा काम निकल के आएगा कितने दिनों में। इसको मैंने अगर काटा तो x/20 1 माइनस 9/24। अगर इसको सोल्व किया जाता है तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू, ये 20 इधर आएगा और ये हो गया 24 माइनस 9/24। देखिए 20 को अगर मैं लिखूं, ये आपके 24 हो गए बट्टे में। अब देखिए माइनस किया तो ये बच गए आपके पास 15। अब देखिए 3 से अगर काटा जाता है तो ये आ गए 5 और ये आ गए, 3 से काटने पर 8 आ गए, 8 आ गए। 4 से इसको काट देता हूं तो ये 2 बच गए और ये आपके पास 5 बच गए, मतलब कि 25/2। इसका मतलब हो गया 12 सही 1/2 दिन, मतलब कि 12.5 दिन जो वैल्यू निकली वो राइट है। अगर इसी टाइप का दूसरा एक क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में अलग अलग समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर काम को आरंभ करते हैं। काम समाप्ति के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से x दिन में काम समाप्त हुआ, 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, x-3/18 लिखिए प्लस, और बी ने कार्य समाप्ति तक काम किया है, पूरा काम किया है, तो x/24 लिखिए इक्वल टू पूरा काम हो गया 1। अब इस प्रकार के आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है। अब देखिए इनका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम आपके पास आएगा 72, 18 चौका 72 और 24 72, एलसीएम लिया, ये हो गए 4, 18 चौका 72, 4x माइनस 12 प्लस 24 ये 3x इक्वल टू 1 आ गया। अगर इस प्रकार आप सोल्व करते हो, 4x प्लस 3x मिलके हो गए 7x, 72 प्लस 12, 72 प्लस 12 का 7x इक्वल टू, इसका मतलब हो गए 12 और 72 मिलके हो गए 84। x की वैल्यू आ गई आपके पास 84/7, x बराबर आ गए आपके पास 1 और इसमें आ गए 7, ये आ गए आपके पास 84/7 का मतलब हो गया
12 दिन आ गए आपके पास। 12 दिन का मतलब हो गया जो संपूर्ण कार्य है वो 12 दिन के अंदर समाप्त होएगा। इसका ये आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ गया। बात करते हैं इस टाइप का एक और है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। काम समाप्ति के 5 दिन पहले बी तथा काम आरंभ होने के 5 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए ने तो 5 ही दिन काम किया, 5/20 लिखा। बी ने 5 दिन पहले काम समाप्ति के छोड़ दिया, x - 5/30। और सी ने संपूर्ण काम समाप्ति तक कार्य किया, x/45 = 1। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसमें आप अगर x की वैल्यू फाइंड कर लो तो आपके पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ और ए ने कितने दिन काम किया, बी ने, वो आपके पास सभी डिटेल आ जाएगी निकल के। बी ने कितना किया, सी ने। देखो इसको मैं काटता हूं तो ये हो गया 1/4 हो जाएगा, 1/4। इसको उधर पक्षांतरण कर देंगे। देखो x - 5/30 प्लस x/45 और 1 - 1/4। इसका मतलब होता है 3/4, 3/4। अब देखिए इनका एलसीएम अगर लिया जाता है, एलसीएम आपके पास आएंगे, अगर इनका मैं एलसीएम लेता हूं तो आता है 90। देखो 30 दिया 93, 3x - 15 प्लस और ये हो गए आपके पास 2x = 3/4। 3x + 2x दोनों मिलके हो गए 5x - 15/3/4। ये 90 इधर आ गए इनटू में और ये 15 यहाँ में लिख दूं प्लस करके। अब देखिए 5x का मतलब ये है, इसका मतलब हो गया ये आपके पास आ गया ये 45, 135/2 और ये हो गए 15। 15 दूनी 30 कर दूं मैं इसको, इसका मतलब हो गए 165/2। ये आ गई आपके पास 5x की वैल्यू। अगर सिंगल x की वैल्यू चाहिए मेरे को 31/2, आप 165 है, 165 में 5 से अगर मैं काटता हूँ बटे में 2 है, ये हो गए आपके पास 10, ये हो गए 16.5, मतलब कि 31 सही 31/2 दिन। ये आपका वैल्यू आ गई 31/2। ये आपके 16.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण कार्य 16.5 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। इस प्रकार के आप क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का जो मेंस होएगा उसमें बहुत पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।